अमेरिका के जगह जगह पे आपको ऐसे हैंग हो चुका हुआ इंसान मिलेगा। यहाँ के दुकानदारों को अपनी दुकान चलाने के लिए AK-47 तक रखना पड़ता है। एक ऐसा नशा जिसको करने के बाद आपका स्किन सड़ने लगता है और बॉडी पार्ट्स तक काटना पड़ सकता है। एक ऐसा ड्रग जो यूज़ होना चाहिए जंगल में रहने वाले जानवरों के ऊपर, लेकिन यूज़ होता है शहर में रहने वाले जानवरों के ऊपर, यानी इंसान के ऊपर। बात हो रहा है ज़ाइलज़ीन या ट्रंक डोप को लेके, जो इस हद तक डैमेज करता है कि एक नॉर्मल टाइप इंसान बदल जाता है एक ज़ॉम्बी टाइप हैवान में। ये सब कुछ जानने के बाद भी ये ड्रग इतना कंज्यूम होने का रीज़न क्या है? कौन कौन से देश है जो ड्रग ट्रैफिकिंग में सबको पीछे छोड़ देते हैं? ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये स्मगलिंग करने का तरीका क्या क्या है? और इन सब चीज़ के बीच में इंडिया का क्या स्टैंड है? नहीं, ये लोग हमेशा बोलते हैं जब भी इंडिया में आते हैं कि लुक पुअर इंडियन, हंग्री इंडियन, हमेशा ये चीज़ बोलते हैं। तो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ नशेड़ी अमेरिकन, गजेड़ी अमेरिकन। देखिए, क्या ये ड्रग्स इंसानों को ज़ॉम्बी में तब्दील कर रहा है? Flesh-eating zombie drug. It's called xylazine. What some are calling a living zombie. Antidote, a flesh-eating drug, skin-rotting drug, and a zombie drug. ज़ाइलज़ीन लॉन्च हुआ 1962 में फॉर पेन रिलीफ एंड एनास्थेशिया, लेकिन पेन रिलीफ के साथ साथ ये हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को भी कम कर देता था। जब भी FDA को, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को ये चीज़ पता चला, इमीडिएटली उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बैन लगा दिया। लेकिन कंपनी ने इस ड्रग को फिर से लॉन्च किया फॉर एनिमल्स, जानवरों के लिए। लेकिन इस बार ये ड्रग कंज्यूम होने लगा इंसानों के द्वारा, और इस ड्रग को और डेडली बनाने के लिए ज़ाइलज़ीन के साथ फेंटानिल नाम के एक केमिकल को मिलाया गया, और ये ड्रग बना ट्रैंक डोप या ज़ॉम्बी ड्रग। ट्रैंक डोप डायरेक्टली हमारे ब्रेन के डोपामिन रिलीज सिस्टम में अटैक करता है, और एज ए रिज़ल्ट हम लोग अपने अलर्टनेस को खो देते हैं, और इस ड्रग का असर कम से कम 8 से 9 घंटा तक रहता है। ड्रग के क्लासिफिकेशन के बारे में अगर बोला जाए, 4 टाइप के ड्रग होते हैं। पहला है ओपियोइड। ओपियोइड बनता है पॉपी प्लांट से, जैसे ओपीएम, पॉपी हस्क, हीरोइन एट्सेट्रा। सेकेंड टाइप ऑफ जो ड्रग है वो है कैनबिस। कैनबिस एक प्लांट बेस्ड ड्रग होता है, जैसे चरस हो गया, गांजा है, भांग है एट्सेट्रा। थर्ड है ATS। ये एक सिंथेटिक ड्रग होता है। ऑल मेडिसिनल ड्रग, जितने मेडिसिन रिलेटेड ड्रग्स है, ऑल मेडिसिनल ड्रग ATS होता है। और फोर्थ है वेटेनरी सेडेक्टिव एंड एनाल्जेसिक। ये ड्रग जनरली एनिमल्स के लिए होता है, लेकिन समटाइम्स कुछ इंसान इस टाइप के ड्रग को भी कंज्यूम करते हैं, जैसे ज़ाइलज़ीन इस कैटेगरी में आता है। ग्लोबल ड्रग ट्रैफिकिंग इंडस्ट्री करीबन $650 बिलियन का है। इसका अगर हिस्ट्री के बारे में बोलूँ, इसका भी एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। करीबन 18th सेंचुरी के बिगिनिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ब्रिटिश मर्चेंट थे, वो लोग ओपीएम को इलीगली सेल करते थे चाइनीज़ मर्चेंट्स को, और एज ए रिजल्ट 1838 तक चाइना में करीबन 12 मिलियन ओपीएम एडिक्टेड यूजर्स बन गए। गवर्नमेंट ने इमीडिएटली इस चीज़ को स्पॉट किया और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ओपीएम को बैन कर दिया। बोला जाता है ये फर्स्ट ओपीएम वॉर था वो हिस्ट्री में, जो हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट और किंग डायनेस्टी ऑफ चाइना के बीच में। आज के डेट में टॉप 9 मेजर ड्रग ट्रैफिकिंग कंट्रीज है अफगानिस्तान, बोलिविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, लाओस, मेक्सिको, नाइजीरिया एंड फिलीपींस। तो इतना जो ड्रग ट्रैफिक होता है, तो इसको कंज्यूम कौन करता है? टॉप 5 कंट्री जो है इस ड्रग को कंज्यूम करते हैं। नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देन ऑस्ट्रेलिया, देन ऑस्ट्रिया, देन ब्राज़ील एंड देन क्रोशिया। ये टॉप 5 कंट्रीज है जो इस ड्रग को कंज्यूम करते हैं। एज पर यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2010, ये आप देख पा रहे हैं हेरोइन एंड कोकेन ड्रग ट्रैफिकिंग का रूट, कितना डीप एंड डार्क रूट है इन लोगों का। अब इतना सिक्योरिटी होने के बाद भी ये ड्रग स्मगल होता कैसे है? बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ कॉमन तरीका अगर मैं बताऊं, जैसे गाड़ियों में स्मगल होता है, बॉडी कैरिंग होता है, अपने बॉडी के अंदर छुपा के कुछ लेके जाना, कार्गो शिपमेंट और सी ट्रांसपोर्टेशन होता है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो ड्रोन्स में भी ड्रग आजकल ट्रैफिकिंग होता है। कुरियर और शिपमेंट में होता है। वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग होता है, जैसे कोई ऊँट के पीछे ड्रग को बांध देना, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग। साथ ही साथ डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसीज में भी ड्रग का ट्रैफिकिंग होता है।
अब दूसरे का बच्चा खराब और अपना बच्चा दूध का धुला, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एज पर इंडियन गवर्नमेंट रिपोर्ट 2018, इंडिया में 2.3 करोड़ ओपियोइड यूजर्स है, करीबन 1.3 करोड़ चरस गांजा के यूजर्स है और 1.8 करोड़ भांग एडिक्टेड यूजर्स है। मानता हूँ भांग को भगवान के प्रसाद के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन नशा उसमें भी होता है। एम्स की रिपोर्ट के अनुसार हाईएस्ट नंबर ऑफ कैनबिस कंज्यूम होता है उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में। और ये सिर्फ लड़के कंज्यूम नहीं करते, लड़कियां भी ये ड्रग लेती हैं। तो इस सिचुएशन में क्या गवर्नमेंट को अपने ड्रग लॉ पे और स्ट्रिक्टनेस लाना चाहिए? अ बिग येस, ऑफ कोर्स लाना चाहिए, क्योंकि एट दिस मोमेंट इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू लूज देयर यंगस्टर्स। अगर चाइना को बीट करना है, इंडिया के यंग क्राउड को अपने पैर में खड़ा रहना पड़ेगा। अगर कोई इंसान ड्रग लेने के बाद खुद अपने पैर में खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या वो देश को खड़ा कर पाएंगे? ये सवाल रहा मेरा गवर्नमेंट से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।